आदित्य राव हैदरी से जब एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी शॉकिंग चीज रिवील की। उन्होंने बताया कि उन्हें काफी बार सेक्सुअल फेवर्स के लिए कहा गया इन एक्सचेंज ऑफ रोल्स, जिसको उन्होंने ओपनली डिनाई किया। मगर कास्टिंग काउच के ऑफर्स को रिजेक्ट करने की वजह से उन्हें काफी वक्त तक काम ही नहीं मिला। आदित्य राव हैदरी एक अकेली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने अपने कास्टिंग काउच के ऊपर एक्सपीरियंस के बारे में मीडिया में बात की हो। राधिका आप्टे, रश्मि देसाई, विद्या बालन, ऋचा चड्ढा, कंगना रनौत और ना जाने कितनी एक्ट्रेसेस ओपन अप हुई है कास्टिंग काउच से रिलेटेड अपने हॉरिबल एक्सपीरियंस को लेके। और कास्टिंग काउच सिर्फ एक्ट्रेसेस के साथ नहीं होता, एक्टर्स के साथ भी होता है, जहां आयुष्मान खुराना से लेके रणवीर सिंह भी अपने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस के बारे में ओपन अप हुए हैं। कास्टिंग काउच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो डार्क पार्ट है जहां पे पावर में बैठे लोग अपने पावर का फायदा उठा के लोगों से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते हैं इन एक्सचेंज फॉर अ जॉब इन देयर मूवीज। और ऐसे कास्टिंग काउच के काफी डार्क इंसिडेंट्स मीडिया में सामने आए, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, ऐसे वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। 2010 में रीना गोलन नाम की एक जेरूसलम बॉर्न मॉडल ने एक बुक लिखी, डियर मिस्टर बॉलीवुड, हाउ आई फेल इन लव विद इंडिया, बॉलीवुड एंड शाहरुख खान। इस बुक में रीना गोलन ने अपने इंडिया में बिताए हुए वक्त के बारे में लिखा, बट इस बुक में कुछ ऐसी भी बातें लिखी गई जिसने लेजिट हंगामा क्रिएट कर दिया। पहले तो इस बुक में रीना गोलन ने शाहरुख खान के बारे में लिखा, जहां उन्होंने शाहरुख खान को एडमिरेशन दिखाया और कहा कि कैसे शाहरुख खान ने उन्हें इंस्पायर किया और कैसे उनकी हेल्प की। रीना गोलन ने अपने इस बुक में कुछ ऐसे सेलेब्स के नाम भी लिए जिन पे रीना गोलन ने एक्यूजेशन डाला कास्टिंग काउच का। रीना ने रिवील किया कि कैसे यंग गर्ल्स बॉयज को एक्सप्लॉइट किया जाता है इंडस्ट्री में और काफी न्यू कमर्स कैसे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। रीना ने अपने बुक में काफी बड़े बड़े सेलेब्स के नाम भी लिए, जैसे कि सुभाष घाई, अनीस बाज़मी, भजन सिंगर अनूप जलोटा और फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी। रीना गोलन 2007 से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी और उन्हें ऐसे कई ऑफर्स आए कास्टिंग काउच के थ्रू जिससे वो आगे बढ़ सकती थी, जहां उन्होंने ताल, राम लखन, खलनायक के डायरेक्टर सुभाष घाई के बारे में अपने बुक में रिवील करते हुए कहा कि सुभाष ने उन्हें कहा, I want you to trust me and surrender to me completely। रीना ने आगे लिखा कि वो इतनी मेहनत से आगे आई है तो किसी बड़े इंसान पे वो पूरी डिपेंडेंट होके उन्हें आगे नहीं बढ़ना। अपने इस बुक में उन्होंने मशहूर भजन सिंगर अनूप जलोटा पे आरोप लगाया और लिखा कि अनूप जलोटा ने उन्हें हेल्प ऑफर किया और कहा कि वो उन्हें अपने म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं। बदले में अनूप जलोटा चाहते थे कि वो उन्हें कंपनी दे एट द ऑडेस्ट आवर। रीना ने आगे इस बुक में लिखा कि अनूप ने रिवील किया कि उनकी वाइफ बीमार है और वो अपने शादी के बाहर फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं रीना के साथ, और फिर रीना ने अनूप जलोटा का साथ छोड़ दिया। वहीं अनीस बाज़मी पे आरोप लगाते हुए रीना ने अपने बुक में मेंशन किया कि वो उनके यहाँ आना चाहते थे एंड we will also have fun। रीना को समझ में आ गया कि वो एक पावरफुल इंसान है जिनका एडवांटेज लेना चाहते हैं। वहीं पे डॉक्टर अली ईरानी पे आरोप लगाते हुए रीना ने कहा कि अली ईरानी ने उन पे सेक्सुअल एडवांटेजेस लेने की कोशिश की। जब रीना ने कहा आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड तो अली ईरानी ने कहा देन व्हाई डोंट यू बी माय गर्लफ्रेंड। जब रीना ने कहा कि ही इज टू ओल्ड फॉर हिम तो अली ने कहा आई कुड ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू एंड हेल्प यू मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। अब इस बुक के लॉन्च के बाद काफी हंगामा हुआ मीडिया में, पर इस बुक में मेंशन सभी लोगों ने अपने एक्यूजेशंस को ओपनली डिनाई किया। जब अनीस बाज़मी ने ओपनली कहा कि वो नहीं जानते इस लड़की को और वो ये सब सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए कर रही है, पर वहीं पे अनूप जलोटा ने ये तो एडमिट किया कि वो रीना को तो जानते हैं और वो उनके ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन जो भी आरोप लगाए गए उनपे वो सब के सब झूठ है। वहीं पे सुभाष घाई ने कहा इट्स हर चॉइस, जो भी रीना को बोलना है वो बोले, और ऐसे लोग उठ के आरोप तो लगाते ही रहेंगे एंड ही इग्नोर्ड इट ऑल। इस बुक के लॉन्च के बाद हंगामा तो काफी हुआ, बट सरप्राइजिंगली आंधी जल्दी शांत भी हो गई और फिर रेयरली इस बुक के बारे में कभी मेंशन हुआ। रही बात रीना गोलन की, तो रीना गोलन भी काफी डिस्टेंट हो गई बॉलीवुड से और सोशल मीडिया पे भी वो काफी रेयरली नजर आती है। मगर आज भी ये सवाल उठता है कि रीना गोलन के एक्यूजेशन में कितना सच था और कितना झूठ। दो 2005 में इंडिया टीवी ने एक ऐसा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जिसने पूरे इंडस्ट्री में एक शॉक वेव भेज दिया। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को किया था सोहेब इलियासी ने अपने शो इंडिया मोस्ट वांटेड के लिए, जो उस वक्त का एक काफी पॉपुलर और एक काफी कंट्रोवर्शियल शो था, जहां काफी बड़े बड़े लोगों को ये एक्सपोज करते थे। इस शो में सीरीज ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन हुए जिसमें से एक थे शक्ति कपूर।
जहाँ एक अंडरकवर जर्नलिस्ट शक्ति कपूर से मिली ये कहते हुए कि वो बॉलीवुड में काम ढूंढ रही है। जिसके बाद शक्ति कपूर ने उस लड़की को काम देने का वादा भी किया और एक होटल रूम में एक मीटिंग फिक्स की गई। स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर उस लड़की को साफ कहते हुए दिखे कि उसे वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से मिलवाएंगे और तो और एक्टिंग और डांस में भी इम्प्रूवमेंट करवा देंगे। और इन सब के बदले शक्ति कपूर उस लड़की से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड कर रहे थे। He told the reporter that he wants to love and kiss her, जो काफी शॉकिंग था। लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन की सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट थे वो नाम जिसको शक्ति कपूर ने लिए। शक्ति कपूर ने कहा कि ऐश्वर्या राय मेट सुभाष घाई, प्रीति जिंटा मिली यश जौहर से एंड सेम फॉर द सेक्सुअल फेवर्स, उन्हें भी रोल मिला। इवन रानी मुखर्जी का भी नाम लिया गया जहां उन्होंने कहा कि शी मेट द जौहर्स फॉर अ रोल। शक्ति कपूर ने यह भी क्लेम किया कि इंडस्ट्री की काफी बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस हैड स्लेप्ट विद हिम एंड इट हेल्प्ड देम टू क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ स्टारडम इन बॉलीवुड। शक्ति कपूर के डिमांड्स को उस अंडरकवर जर्नलिस्ट ने ओपनली डिनाई किया और फिर शक्ति कपूर उस होटल रूम को गुस्से में छोड़ के चले गए। पर जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन इंडिया टीवी पे एयर हुआ, हंगामा मच गया। वो भी क्या दिन थे जब इंडिया टीवी न्यूज दिखाती थी। लॉल। इस शॉकिंग स्टिंग ऑपरेशन के एयर होते ही बॉलीवुड में काफी गुस्सा देखा गया टुवर्ड्स शक्ति कपूर। बात तो यहां तक आ गई कि डिमांड्स रेज किए गए कि शक्ति कपूर को इस इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाए और काफी हद तक शक्ति कपूर को स्टिंग ऑपरेशन के बाद काम भी मिलना बंद हो गया। प्रीति जिंटा ने उनके नाम उछालने पे एंगर एक्सप्रेस करते हुए कहा, दिस कमेंट इज मेड इन अ वेरी पुअर टेस्ट एंड इज ट्रूली अ पर्सन हु हैज नो रिस्पेक्ट फॉर एनीवन एंड नो ऑनर। इन सब के बाद शक्ति कपूर ने जिनके भी नाम मेंशन किए थे उन सब से माफी मांगी और ये कहा कि ये स्टिंग ऑपरेशन वीडियो ऑल्टर किया गया है। उन्होंने ये तक कहा कि जर्नलिस्ट ने धमकी दी थी कि वो अपनी जान दे देगी अगर वो उनसे मिलने नहीं आए तो। उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने गलती की, पर उस लड़की ने उन्हें प्रोवोक किया टू टॉक अबाउट सेक्स। इस इंसिडेंट के बाद कुछ टाइम तक शक्ति कपूर कोई मेजर मूवी में नजर नहीं आए और उनका करियर एक डाउनफॉल में चला गया। और ऐसा सिमिलर इंसिडेंट अमन वर्मा के साथ देखने मिला, जो अर्ली 2000s के सबसे पॉपुलर टीवी सेलेब माने जाते थे। शोज जैसे कि खुलजा सिमसिम के अमन वर्मा होस्ट थे, वहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी उनका काफी बड़ा रोल था। लेकिन इंडिया टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन ने अमन वर्मा को एक्सपोज किया, जहां पे वो एक अंडरकवर जर्नलिस्ट से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते हुए दिखे इन एक्सचेंज फॉर अ करियर इन द इंडस्ट्री। और स्टिंग ऑपरेशन के बाद अमर वर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि इस वीडियो में काफी सेगमेंट्स को कट करके नैरेटिव चेंज किया गया है और उन्होंने फिर केस भी फाइल किया अगेंस्ट द चैनल। उन्होंने ये कहा कि चैनल उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे एक्सटॉर्ट करना चाहता है। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अमन वर्मा का भी करियर एक डाउनफॉल में चला गया और करियर रिवाइवल के लिए वो वहीं गए जहां सारे के सारे सेलेब्स जाते हैं और इन्फ्लुएंसर्स विद मोर फॉलोअर्स जीत जाते हैं, बिग बॉस। परदेश, धड़कन, दाग, कुरुक्षेत्र की लीडिंग एक्ट्रेस महिमा चौधरी अपने करियर के पीक पे थी और सबको लग रहा था कि महिमा चौधरी बॉलीवुड की नेक्स्ट बिगेस्ट स्टार बन सकती है। लेकिन अचानक से महिमा चौधरी को काफी सारे प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। वो ताल फिल्म में भी काम करने वाली थी, पर उन्हें ऐश्वर्या राय से रिप्लेस कर दिया गया। एलिजिडली आरोप ये लगे कि सुभाष घाई वांटेड टू स्लीप विद महिमा चौधरी, पर जैसे ही उन्होंने मना कर दिया, सुभाष घाई के कहने पे कई प्रोजेक्ट से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। सत्या में वो लीडिंग लेडी का रोल प्ले करने वाली थी, पर एलिजिडली सुभाष घाई के कहने पे शी वाज रिप्लेस्ड बाय उर्मिला मातोंडकर। जिसके बाद ये बात कोर्ट पहुंची, जिसपे अपेरेंटली सुभाष घाई का कहना था कि महिमा चौधरी कहीं बाहर काम नहीं कर सकती वरना वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट महिमा चौधरी का कहना था ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं जिसपे उन्हें परमिशन लेना होगा सुभाष घाई से कहीं और काम करने के लिए। ऐसा एक और सिमिलर शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जब ये आरोप लगाया गया कि मनीषा कोइराला पे सुभाष घाई ने सेक्सुअल एडवांटेज लेने की कोशिश की, जहां मनीषा कोइराला ने सुभाष घाई के साथ फिल्म सौदागर में काम तो किया, जिसके लिए मनीषा कोइराला की काफी तारीफ हुई। लेकिन इसके बाद ये रूमर्स बाहर आने लगे और लोग काफी शॉक में थे। अभी न्यूज मनीषा कोइराला ने डायरेक्टली तो नहीं कही, लेकिन रूमर्स ये थे कि मनीषा कोइराला की मदर ये बात लोगों को जा जाके बता रही थी कि कैसे सुभाष घाई ट्राई टू टेक सेक्सुअल एडवांटेजेस ऑन हर डॉटर। अब ये रूमर सच है कि नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों को पता है, लेकिन कहा जाता है कि सुभाष घाई बहुत कम लोगों को बात करने देते थे मनीषा से। इवन अपनी वैनिटी में वो मनीषा को अकेले बुलाते थे और उनकी मॉम को बाहर वेट करने कहते थे। सौदागर फिल्म करने के बाद मनीषा कोइराला ने कभी भी सुभाष घाई के साथ काम नहीं किया, लेकिन ये अकेले एलिगेशंस नहीं थे सुभाष घाई पे। इस वीडियो की शुरुआत में हमने रीना गोलन के एलिगेशंस के बारे में बात किया था और ऐसे सेम एलिगेशंस केट शर्मा ने मीडिया में ओपनली लगाया था सुभाष घाई पे। जहां मी टू मूवमेंट के वक्त केट शर्मा ने मीडिया में आके सुभाष घाई पे आरोप लगाते हुए कहा कि फोर्सफुली ट्राई टू किस एंड हग हर, और उन्होंने सुभाष घाई पे कंप्लेन भी फाइल की। लेकिन पुलिस के इनएक्शन द केस की वजह से और अपनी मदर की बिगड़ती हुई हेल्थ की वजह से वो पुलिस ट्रस्ट नहीं चाहती थी, तो उन्होंने
केस वापस ले लिया। सुभाष घाई के अराउंड ऐसे काफी रूमर्स रह चुके इंडस्ट्री में कि वो अपने एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच के थ्रू लॉन्च करते थे और बड़े बड़े एक्ट्रेसेस जैसे कि टीना मोनी, माधुरी दीक्षित और इवन ऐश्वर्या राय इन नामों में आती है, जहाँ कहा जाता है कि सुभाष घाई वांटेड टू टेक सेक्सुअल एडवांटेजेस ऑन ऐश्वर्या राय, जिसपे सलमान खान ने उन्हें एक पार्टी में एलिजेडली थप्पड़ मार दिया था, जिसके बारे में हमने बॉलीवुड अगली फाइट्स में बात किया है, वो वीडियो तुम जाके जरूर देखना। वहीं पे ममता कुलकर्णी, जिन्हें तुमने करण अर्जुन, नसीब, बाजी वगैरह में देखा था, उन्होंने आरोप लगाया था डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पे, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म चाइना गेट से बीच से निकाल दिया गया और उनका रोल काफी हद तक कट कर दिया गया क्योंकि शी रिफ्यूज्ड टू स्लीप विद द डायरेक्टर। अब तुम में से काफी लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि हाँ, बॉलीवुड बहुत बेकार जगह है, यहाँ कास्टिंग काउच होता है, यहाँ नेपोटिज्म चलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट रियलिटी ये है कि कास्टिंग काउच एक यूनिवर्सल चीज बन चुकी है, जहाँ साउथ इंडस्ट्री में भी नयनतारा, अनुष्का शेट्टी, ऐश्वर्या राजेश, लक्ष्मी मंचू और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ओपन अप हुई है अबाउट द एक्सपीरियंस इन कास्टिंग काउच, जहाँ इन सब की कहानी कहीं ना कहीं सिमिलर है। एक पावरफुल इंसान तुमसे डिमांड करेगा, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्पेंड अ नाइट टुगेदर विद हिम, और बदले में वो तुम्हें अपने फिल्म में काफी बड़ा रोल देगा। आयुष्मान खुराना, हर्षवर्धन राणे, रणवीर सिंह, आफ्ताब शिवदानी, इवन रवि किशन तक को कास्टिंग काउच फेस करना पड़ा। जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहो टेक touch. I was like in complete shock. He says, okay, we won't do anything, just let me touch it. Like he was casting director, and he's like, I want to just see your tool to I'll cast you if you do that. And of course, once that happened, there was a casting director who wanted to be close to me and promised me like a lead role. I politely declined it. कई सारे स्लिप्स ऐसे ही ओपन अप हो चुके हैं अपने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस को लेके, स्पेशली एक्ट्रेसेस, जहां बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने ओपनली कहा है कि यस, कास्टिंग काउच एग्जिस्ट और उन्हें ऐसे ऑफर्स आ चुके हैं। He was the first person who tried taking advantage of me and tried his level best to molest in some or the other way. There were 3 times when I had to face the casting couch down south. I was asked to accompany a director for a recce. I want to know every inch of your body. One day, I remember I was Chennai and this director came to meet me. I said, let's sit in the coffee shop, and he said, no, let's go to your room. I said, okay. He kept insisting, no, I want to talk to you in detail. There are too many people here. So I left the door open. He left within 5 minutes. And the producer basically wanted to go on a date with me. And I was seeing someone at the time, and I was like, I'm really sorry, I'm not interested. And then there was no call back. He's like, no, we should have dinner. I said, sir, I ate papad, I ate achar. I told him everything I ate. Then he was like, no, we should have dinner. I was like, oh. और माना कि कुछ शायद से अटेंशन के लिए आरोप लगा रहे हो, मगर इनमें से काफी सारे शायद से सच कह रहे हैं, जो एक चीज प्रूव करता है कि यस, कास्टिंग काउच एग्जिस्ट। और ये डिनाई करना कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट लाइक सेइंग आसमान हरा है। और अगर तुम्हें आसमान हरा दिख रहा है तो वेल, स्टॉप पॉपिंग दोस पिल्स और मुझे पास करो। कास्टिंग काउच के सबसे ज्यादा विक्टिम्स अगर कोई होते हैं तो वो है न्यू कमर्स, जो जल्दी रास्ता ढूंढ रहे होते हैं सक्सेस के लिए, जहां यूजुअली ऐसे लोग इन्हें अप्रोच करते हैं जो पहले से ही इनसे पैसे ले लेते हैं आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, और काफी लोग इन्हें पैसे दे भी देते हैं। उसके बाद इन्हें ऑडिशंस पे बुला के बड़े बड़े रोल्स प्रॉमिस किए जाते हैं, कहा जाता है कि वो तुम्हारा करियर आगे तक ले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन दो इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता इंडस्ट्री से, और बदले में डिमांड करते हैं कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। काफी लोग मना भी कर देते हैं, पर काफी लोग इनके झांसे में और इनकी बड़ी बड़ी बातों में आ भी जाते हैं। बदले में इन्हें काम मिलता है कि नहीं, वेल, इसका जवाब तो हम सबको पता है। और कास्टिंग काउच सिर्फ एक्टिंग फील्ड में नहीं, ये हर एक इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट हर जगह सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करनी जाने लगी है इन एक्सचेंज ऑफ वर्क, और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री काफी बदनाम होते जा रहा है। जो भी मीडिया में ओपनली इन पे आवाज उठाते हैं, उनका करियर कहीं ना कहीं एक तरीके से खत्म भी हो जाता है। मे बी शायद इसीलिए काफी सारे आर्टिस्ट इन लोगों का ओपनली नाम नहीं ले पाते। काफी माँ बाप अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चों के साथ यहाँ क्या हो जाए। तो अगर तुम कोई एस्पायरिंग एक्टर हो या फिर मॉडल, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि एट द एंड टैलेंट पे ही तुम आगे जा सकते हो। शॉर्टकट्स टेम्परेरी सक्सेस तो दे देगा, बट एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट, सो जस्ट बी केयरफुल। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तुम ऐसे और कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हो जिनके बारे में हम तुम्हें एक्सप्लेन करें, वेल, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी केयरफुल।
वीडियो देखी ना अब like and subscribe, हाँ कर दो like and subscribe, हाँ कर दो like and subscribe, हाँ